नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस मंथ में काफ़ी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपके राशिपति मंगल जो काफ़ी लंबे समय से नीच राशि में संचरण कर रहे थे वो अब राशि परिवर्तन करके आपके नवम स्थान को छोड़ करके आपके दशम स्थान में सूर्य के घर में अपने मित्र के घर में दिग्बली होने जा रहे हैं। अब जब राशिपति अपने मित्र के घर में होंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन से आपके लिए उत्पन्न करेंगे। आइए इस गोचर काल को हम स्क्रीन के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल जब दशम स्थान में संचरण करेंगे तो ये आपके लिए कुल दीपक योग का निर्माण करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्लेस में अब ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो आपके मन में अशांति, चित्त की अशांति, मानसिक अशांति और बेचैनी आप महसूस कर रहे थे अब उससे मुक्ति का समय आ चुका है। मंगल का दशम भाव में गोचर होना आपके लिए आपकी वर्क प्लेस और आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाएगा। समाज में आपका पद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, किए गए कार्यों का क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किए गए कार्यों का श्रेय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से जो आपने एफर्ट्स किए थे जिनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था वो अब आने वाले इस मंथ में आपको देखने में मिलने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन 7 जून के बाद में होगा तो 7 जून के बाद में ये सभी पॉजिटिव चेंजेस आप जून के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंगल का गोचर दशम स्थान में होने के चलते आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मंगल की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी तो ये आपके व्यक्तित्व को कुछ हद तक उग्र और अहंकारी बना सकती है, जिससे आपके सराउंडिंग्स के लोगों को आपका नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव और इगोइस्टिक लग सकता है। तो आपको इस बात पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है कि आसपास के लोग आपके बारे में कोई बुरी छवि को अपने मन में ना बनाएं।
हालाँकि वो अपने मन में ही बना पाएँगे, कुछ ज़्यादा तो वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि मंगल काफ़ी मजबूत होकर के आपके लग्न से संबंध बना रहे हैं। तो कोई कुछ आपका बिगाड़ तो नहीं पाएगा, परंतु किसी के भी मन में आपके लिए गलत भावना उत्पन्न हो, ये सही नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ कर के नहीं जाएगा। बाकी दशम का मंगल तो स्पेशली वो लोग जो मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, मशीनरी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल की फील्ड से जुड़े हुए हैं, सर्जरी की फील्ड से जुड़े हुए हैं या इन्हीं क्षेत्र से संबंधित बिज़नेस करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अच्छी ग्रोथ अपने करियर और अपने व्यापार में इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत आपको ज़रूर होगी। पिता के स्वभाव में भी उग्रता की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पिता के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न वृश्चिक राशि के जातकों को जून 2025 के मंथ में करना चाहिए। सूर्य आपके लिए सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 15 ऑफ जून तक। सप्तम भावस्थ सूर्य का प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हालांकि व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य सप्तम भाव में व्यापार की ग्रोथ ही देते हैं, परंतु बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप का खराब होना, बिजनेस पार्टनर के साथ में वाद विवाद होने के चलते कुछ हद तक इज्जत पर भी बात आए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मानहानि इत्यादि की स्थिति बनती है। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय नहीं बीत पाता, जीवन साथी के साथ में मतभेद होते हुए दिखाई देने लगते हैं। कहीं न कहीं जीवन साथी के द्वारा अपमानित होने का योग भी ये सूर्य सप्तम स्थान में बैठ कर के बना देते हैं। तो 15th ऑफ जून तक की कंडीशन तो रहेगी, बट 15th ऑफ जून के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब सूर्य का अष्टम भाव में संचरण होना, तो वैसे तो ये त्रिक भाव है, लेकिन सूर्य को 6, 8, 12 भाव में जाने का दोष नहीं लगता है। तो आपकी वर्क प्लेस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। नौकरी इत्यादि यदि आप बदलना चाह रहे थे तो 15th ऑफ जून के आप बाद में आप बदल सकते हैं। एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आपकी कुंडली के हिसाब से दिखती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। हार्ट के पेशेंट यदि आप हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, और अगर आपको हार्ट से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी महसूस होती है तो जाकर के अवश्य ही डॉक्टर से मिल लीजिएगा। सूर्य की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर होने के चलते वाणी की कड़वाहट उत्पन्न होगी, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत इस पूरे ही मंथ में होने वाली है। बुध आपके लिए सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब बुध का राशि परिवर्तन होगा 6 ऑफ जून के बाद में, और बुध राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। तो यदि आप ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी भी टैरो कार्ड इत्यादि या भविष्य वक्ता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी हैं, पीएचडी के क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, डॉक्टरेट के फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, तो बुध का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए अच्छा है। इन क्षेत्रों में आपका मन लगेगा। आप जोरों शोरों से रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु अष्टम भावस्थ बुध होने के चलते दांतों से संबंधित परेशानियां, त्वचाजन्य रोग, एलर्जी की शिकायत और नसों से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको अपने खान पान का ध्यान देने की जरूरत होगी, और स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही आपको मिल लेना चाहिए। इसके बाद में शुक्र की उपस्थिति आपके लिए षष्ठ स्थान में है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भोग की अधिकता व्यक्ति को रोग दे देती है। भोग की स्थिति तो आपके लिए इस मंथ में बनने वाली है। धन का आगमन हो रहा है तो धन का खर्च भी ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा। आप कहीं ना कहीं अपने भोगों की पूर्ति हेतु अपनी लग्जरीज लाइफस्टाइल इत्यादि में धन का व्यय कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, पर भोग सीमित हो तो ही सही है, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, शुगर इत्यादि का रोग आपको इस मंथ में हो सकता है। यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन में रहता है तो वो उस बॉर्डर को इस मंथ में क्रॉस कर सकता है। कहीं ना कहीं डायबिटीज के पेशेंट के लिए शुक्र का गोचर षष्ठ स्थान में होना बहुत अच्छा नहीं है। लव एंड रिलेशनशिप में कुछ हद तक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ हद तक चिंता आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। इसके बाद में आपको मंगल के गोचर का लाभ लेने के लिए हनुमान जी की आराधना अत्यधिक करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, और अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता आपको इस मंथ में होने वाली है। जीवन साथी की भी भावनाओं का सम्मान करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए, और जीवन साथी के साथ में व्यर्थ के वाद विवाद को करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बाकी गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप दर्शन कर लेते हैं तो वो उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2025 मंथ का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।